सामने देखिए स्पॉटेड डियर तीनों के दोनों मेल हैं और इसके देखिए अभी इनके सिंग आ ही रहे हैं। देखो तीनों के दोनों मेल ही मेल हैं। ये देखिए ये चले गए सामने। अरे बड़ी तरीके से अंदर से भाग के आए हैं। अरे एक फीमेल है इनके साथ, 3 मेल के साथ एक फीमेल है। ये आया देखो नीचे को। यहाँ खड़ा है। ये गए सामने। ये भागा एक, ये फीमेल है इनके साथ, बाकी सारे मेल हैं। काफ़ी बड़ा ग्रुप है इनका यहाँ पे। अगर आज पूरे दिन भर में अगर कोई मूवमेंट रहेगी तो नज़दीक में अगर कोई मूवमेंट रहेगी तो आज ये बता देंगे, क्योंकि ये इधर ही रहेंगे आज पूरे दिन, इनका इधर ही रहेगा। चलो जो हिरन भी चले गए हैं इनको करते हैं बाबा इधर को, और अगर आज कोई मूवमेंट रहेगी तो इनसे पता चल जाएगा। अब देखते हैं पूरे दिन भर में क्या मूवमेंट बनी रहती है। जो भी होगा जैसे भी होगा आपको दिखाया जाएगा। कैसा चुनाव टाइम में अनिल बन के हमारे गाँव आए थे लड़का में, तो उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम इस वन ग्राम को हम राष्ट्रीय ग्राम करेंगे। और मालधन के अंदर उन्होंने खुली घोषणा करी है। मैं राम के सम्मान खाता हूँ और मैं इनको इन वन ग्रामों को सबको राष्ट्रीय ग्राम घोषित करूँगा। हमें काफ़ी खुशी रही। हमने वोट भी दिया, जिता भी दिया, और उनके सारे जो वादे झूठे रहे इसके लिए पूरी जनता में रोष था। यहाँ झंझड़ी गेट पर बैठे हैं अपनी मांग को लेकर कि राष्ट्रीय ग्राम घोषित हो, बिजली पानी स्वास्थ्य सुविधा की सारी सुविधा उपलब्ध हो। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे यहाँ संदेश जाएगा कि हम अगले आने वाले समय पे हम उग्र आंदोलन करने के लिए आप बोलेंगे। और लगातार गाँव में हम लोग संपर्क हमारा जारी है। जैसा कि अनिल बलूनी ने वादा किया था कि मैं सांसद बनूंगा, मैं यहाँ पर लाइट पानी सारा और ग्राम को राजस्व ग्राम विकसित करूँगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कई बार उनके द्वारा गाँव वालों के द्वारा उनको ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया है और अनदेखा किया है। और ये पूरा जितने भी वनग्राम है पूरा SC बाहुल्य क्षेत्र है और उनके साथ ये विश्वासघात किया जा रहा है और वोट बैंक के रूप में भी इस्तेमाल कर रही है सरकार। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जितने भी वनग्राम है सब SC बाहुल्य क्षेत्र है, इन्हें राजस्व गाँव घोषित किया जाए। जैसे ही उन्होंने रामपुर लेटी चोपड़ा को राजस्व गाँव बनाया है, वैसे ही सुंदरखान और अन्य हमारे जितने भी 200 वनग्राम है उत्तराखंड में उनको राजस्व गाँव घोषित किया। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी हम उग्र आंदोलन के रूप में यहाँ पर फिर दोबारा से प्रदर्शन करेंगे। कितने वर्षों से मांग है राजस्व गाँव घोषित करने की? लगातार हमारी मांग है, कम से कम 20-25 साल से लगातार ये मांग है, क्योंकि आदि है कि विस्थापन, हमें विस्थापन नहीं चाहिए। हम विस्थापन को इग्नोर कर हमें ये राजस्व गाँव घोषित करें, जैसे रामपुर और लेटी चोपड़ा किया है उसी तरीके से इन गाँव को भी किया जाए।
है कि हम आज से यहाँ नहीं हैं, हम हैं उस टाइम से जब चंद्र राजा का राज था यहाँ, तब से। और आजकल की सरकार हमको कहीं से कहीं कुछ नहीं दिखा रही है। जब इनके यहाँ ये अपनी सरकार का बचाव कर सकते हैं तो वहाँ के 48 लोगों को भी तो दिखाना चाहिए कब से बचे हुए हैं। और वर्कर प्लान में इनके यहाँ होता था, वर्कर प्लान में हमारे यहाँ होती थी, उसका वो भी नहीं दिखा। मैंने अभी यहाँ के अफसरों को भी कहा भाई आप लोग हमको वंचित क्यों करते हो, जब हम वोट देने का हमको अधिकार तुमने दे रखा है तो हमें कोई दिखाना भी चाहिए। ये हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से रहते हैं यहाँ। और अब क्या मांग है तुम्हारी? अब हमारी मांग ये है, मेन चीज़ क्या होता है, लाइट। बच्चे पढ़ेंगे विकसित होंगे। दूसरी चीज़ क्या है, पानी। और तीसरा क्या है, शिक्षा। और ये चीज़ें हमको बिल्कुल नहीं। जब अनिल बलौनी जी यहाँ आए, उन्होंने हमें कहा भाई हमें वोट दोगे तो हमारा घंगरखाल देवी चौर 2 फुट है, वो पूरे विधानसभा में सबसे आगे हुए और हमें वायदा कर गए तुमको बिजली देंगे। और यहाँ से दिल्ली 8,000 रुपया खर्च करके मैं खुद गया हूँ कार करके। बनोलिन जी ने कहा, मैंने कहा भाई बिजली का क्या है, उन्होंने कहा 20 दिन के अंदर। वो 20 दिन आता ही नहीं। तो ऐसे झूठे वायदे नहीं करना चाहिए। ये सांसद हैं, सांसद को शर्म आनी चाहिए ना ऐसे झूठे वादे करने। हम तो गरीब आदमी, हम कुछ उनका कुछ तो बिगाड़ नहीं सकते नहीं। वो जब सांसद बने पूरे उत्तराखंड के इसके हमारे, तो उनको इस तरह का वादा नहीं करने। झूठे वादे जो है गरीब को नहीं करा जाता, और गरीब जब बिगड़ जाता है तो फिर वो कहीं नहीं सुनता। हम आगे भी जो है, चाहे हमारी जान चले जाए कि हम छोड़ेंगे नहीं। जिनके पास हम शादी में गए थे पहाड़, ये साले जी आज आए हैं और ये उनकी धर्म पत्नी, ये देखिए स्कूटी। और ये मेरी मजाक बना रही है फाइनली भाई करके। ये आज आई है यहाँ पे। थोड़ा फिल्टर लगा देना।